बाइबल के एक दूसरे के विरोधी पद, बाइबल के एक दूसरे के विरोधी वचन, उसमें आज ये 12वां वीडियो है। इस सीरीज में हम बाइबल के ऐसे वचन देख रहे हैं जो एक दूसरे के विरोध में दिखाई देते हैं। ऐसा है नहीं। और कई लोग जो है वो एक वचन के विरोध में दूसरा वचन दिखाते हैं, जो कि एक मूर्खता है। अगर आप भी ऐसे बाइबल के वचन के बारे में जानना चाहते हो और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो पूरा देखना ताकि परमेश्वर आपके साथ बात करे। और आज का वचन है, हम बाइबल से पढ़ते यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद है। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। उसका जो विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। फिर मरकुस में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 16वां अध्याय और 16वां पद। मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। यूहन्ना 3:16 में सिर्फ विश्वास लिखा है, विश्वास करो तो उद्धार पाओगे। और मरकुस 16 और 16 में ऐसा लिखा है विश्वास और बपतिस्मा तो उद्धार पाओगे। अभी सच क्या है? क्या सिर्फ विश्वास करो और उद्धार पाओगे, या विश्वास और बपतिस्मा दोनों है तो उद्धार पाओगे, या अनंत जीवन मिलेगा? दोनों में सच क्या है? तो आओ हम इस वचन के बारे में गहराई से देखते हैं। हमारे पापों के कारण हमारे प्रभु यीशु जो है, हमारे परमेश्वर, वो इस धरती पर आए। सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, गलातिया 5:19-21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यहाँ पर कुछ 15 काम जो शरीर के हैं वो दिखाए गए हैं। और ऐसा लिखा है कि जो कोई ऐसे काम करता है वो काम करने वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। परमेश्वर प्रभु यीशु इसीलिए आए कि हमको स्वर्ग में ले जा सके, और वही एक है जो हमें स्वर्ग में ले जा सकते। लेकिन फिर भी ऐसा लिखा है ऐसे काम जो कोई करता है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका 8वां पद। पर डरपोक और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है कि इससे ऐसे जो काम है, यहाँ पर जितने बताए प्रकाशित वाक्य 21:8, बोले वो काम जितने लोग करते हैं वो स्वर्ग में नहीं लेकिन आग की झील में होंगे। फिर उसका 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 15 पद। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला
और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, ऐसे ऐसे काम करने वाले जो है वो बाहर, मतलब कि स्वर्ग से बाहर रहेंगे, वो आग की झील में होंगे। देखो, प्रभु से स्वर्ग, सभी को स्वर्ग में ले जा सकते, लेकिन जितने जितने काम हमने गलाती 5:19-21 में पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में पढ़ा और 22 के 15 में पढ़ा, वहाँ जितने भी काम दिखाई देते हैं, वो काम अगर कोई भी इंसान करता है तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। अभी समझो कि आपने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया, आपने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, अब ये सारे काम आप बंद कर दोगे। अब इनमें से एक भी काम जो है वो आप नहीं करोगे। पर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से पहले तभी तो ऐसे काम किए ही होंगे, चाहे सारे नहीं तो कोई तो काम होगा जो किया होगा। तो फिर उसका क्या? प्रभु से के ऊपर विश्वास करने के बाद आप ये सारे काम बंद कर दोगे, अब नहीं करोगे। लेकिन विश्वास करने से पहले अगर आपने ऐसे काम किए थे, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो जिसने इसमें से एक भी काम ना किया हो, तो जिसने वो काम किए थे विश्वास से पहले, तो उस काम का क्या? समझो आपने मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद आप बहुत पछताए, अरे ये तो नहीं करना था, ये तो नहीं करना था। तो क्या जो मर्डर आपने किया है उसका दंड नहीं मिलेगा? उसका दंड तो मिलेगा ही नहीं। तो विश्वास करने के बाद आपने कुछ भी नहीं किया, कोई भी गंदे काम नहीं किए, लेकिन उससे पहले जो किया था उसका दंड तो मिलेगा नहीं। और परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं, ऐसे काम करने वाले नरक में जाएंगे, आग की झील में जाएंगे, वो स्वर्ग में नहीं होंगे, वो तो बाहर होंगे। तो प्रभु के ऊपर विश्वास करने से पहले जो काम किया था उसका क्या? जब प्रभु के ऊपर विश्वास किया तो हमारा जीवन बदल गया, लेकिन जो पाप उससे पहले किए थे उसका दंड तो हमें मिलेगा ही नहीं, और वो दंड तो सिर्फ नरक ही है। लेकिन बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा किसको कहते हैं और बपतिस्मा क्यों है? तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा वो चीज़ है जिससे इंसान ने जो भी पाप किए हैं उस पापों की क्षमा मिलती है। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले भी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लोगों को देते थे। तो बपतिस्मा वो है जिससे हमारे पापों की क्षमा मिल जाती। जब बपतिस्मा होता है तब इंसान जो है वो इंसान शुद्ध हो जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास से अनंत जीवन, यूहन्ना 3:16, वो सच्चा है कि विश्वास करोगे तो ही अनंत जीवन मिलेगा, या तो उद्धार मिलेगा, वो बात सच है। और साथ में ये भी कहा है मरकुस 16:16 में कि विश्वास और बपतिस्मा तो मुक्ति, मतलब विश्वास करोगे उसके बाद आप गंदे काम बंद कर दोगे, लेकिन उससे पहले जो काम किए थे उसकी क्षमा के लिए बपतिस्मा तो लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर विश्वास और बपतिस्मा, तो ये पद भी सच्चा है। अगर सिर्फ विश्वास करते हो लेकिन बपतिस्मा नहीं, या बपतिस्मा लेते हो लेकिन विश्वास नहीं, तो आप कभी भी अनंत जीवन नहीं पा सकते। ये दोनों ही पद सच्चे हैं, विश्वास भी होना चाहिए और साथ में बपतिस्मा भी होना चाहिए। ये दोनों पद सच्चे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।